हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर किनशिप कास्ट एंड क्लास, पेज नंबर 55। सेकंड मॉड्यूल जो है वो आज हम पढ़ेंगे। सेकंड मॉड्यूल है आपका किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। तो अब इसमें किनशिप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किनशिप क्या होता है? बंधुता। मैरिज आपको पता है। मैनी रूल्स, बहुत सारे जो रूल्स हैं उस समय, और वेरिड प्रैक्टिसेस, जो भी उस समय सोसाइटीज़ के अंदर अलग अलग प्रैक्टिसेस की जाती थी, क्या क्या प्रैक्टिसेस चलती थी, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। 2.1 फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिली। सबसे पहले फैमिलीज़ के बारे में जानकारी लेना। तब यहाँ क्या बता रहे हैं? वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रेंटेड। हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि फैमिली लाइफ तो क्या है, हमारी गारंटीड है, क्योंकि हम सब लोग कहाँ सबके पास फैमिली है, फैमिलीज़ में हमारा बर्थ होता है, फैमिलीज़ के साथ ही हम फैमिली के अंदर ही क्या होता है, हम बड़े होते हैं। तो फैमिलीज़ को तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी गारंटीड है ये चीज़, तो फैमिली। हाउएवर यू मे हैव नोटिस दैट नॉट ऑल फैमिलीज आर आइडेंटिकल। लेकिन जो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, हमने कई बार नोटिस किया है, क्या होता है, सभी एक समान नहीं होती हैं। दे वेरी इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। कई बार वो अलग अलग होती हैं। जैसे किसी फैमिली में कितने मेंबर हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं, कई में 11-12 भी हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं मेंबर्स के। ठीक है, देयर रिलेशनशिप विद वन अनदर एज वेल एज द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दे शेयर। अब उनके जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो भी अलग होते हैं। कोई बहन है, किसी का कोई भाई है, किसी का तो कोई हस्बैंड है, किसी का। ठीक है, और साथ में जो एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड। अब जो सेम फैमिली के लोग होते हैं तो सेम टाइप का ही फूड वो शेयर करते हैं, और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं और जो लाइव है वो उन सब चीज़ों को शेयर करते हैं। वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। जो भी काम वो करते हैं, जो भी रिचुअल करते हैं, वो सब इकट्ठा करते हैं वो। फैमिलीज आर यूजली पार्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स। अब फैमिली क्या है? एक नेटवर्क है लोगों का, जिन्हें कि हम रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। उनसे मिलकर क्या होता है, फैमिली बनती है हमारी। और इन रिलेटिव्स को टेक्निकल टर्म के अंदर क्या कहा गया है? किंग फोक कहा गया है। ठीक है, तो किंग फोक का बार बार ये वर्ड जो है यूज़ होगा लेसन के अंदर, तो आपको ये समझना है किंग फोक किसके लिए यूज़ किया गया है? रिलेटिव्स के लिए। ठीक है, वाइल्ड फैमिलीज टाइज आफ्टर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल एंड बेस्ड ऑन ब्लड। अब जो फैमिलीज़ हैं आपस में कैसे टाई करती हैं, एक दूसरे से कैसे बनती हैं? नेचुरली जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जो कि किस पर आधारित हैं? ब्लड पर। ठीक है, सेम ब्लड रिलेशन होता है सबका। दे आर डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज। इनको कई तरीक़ों से हम लोग डिफाइन करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि सम सोसाइटीज़ रिगार्ड कज़न एज ब्लड रिलेशन। अब कई सोसाइटीज़ के अंदर क्या है, जो कज़न्स हैं उन्हें ब्लड रिलेशन में रखा जाता है कि हमारा इनके साथ ब्लड रिलेशन है। वेयर अदर्स डू नॉट, जबकि दूसरे जो हैं उन्हें ब्लड रिलेशन में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर अर्ली societies, historians can retrieve information about elite family fairly easily. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हिस्टोरियंस थे वो जो एलीट फैमिलीज थे, एलीट फैमिलीज कौन सी होती थी? जो रिच लोग होते थे, नोबल पीपल्स होते थे, बार बार हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जो है नॉलेज, उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी से मिल जाती थी, जिससे वो क्या कर सकते थे? रिट्राई, मतलब दोबारा से, जहाँ पे मतलब कि जो इतिहास होता था उसको दोबारा से उसको समझने की कोशिश वो कर लेते थे, या दोबारा से पुनर्निर्माण हिस्ट्री का वो कर लेते थे। हाउएवर, हालांकि फार मोर डिफ़िकल्ट रिकन्स्ट्रक्ट द फैमिली रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डनरी पीपल। जो ऑर्डनरी पीपल्स थे उनके जो फैमिली रिलेशंस होते थे उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल होता था।
अब सिंपल सी बात है, बार बार हमने हिस्ट्री में अब तक क्या पढ़ा है कि जो रिच लोग होते थे उन्होंने तो पर्टिकुलर अपने लिखने वाले जो लेखक होते थे या पोइट्स होते थे उन्हें लिखा होता था कि जो उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखें। जैसे राजा लोग थे जो क्या करते थे भाई, कब किस सन में कौन सी विक्ट्री उन्होंने प्राप्त की है उसके बारे में पूरी डिटेल में लिखें। तो ठीक है, इसी प्रकार से रिच लोग भी रखते थे। ठीक है, तो उनकी डिटेल तो हमें मिल जाती है बहुत आसानी से, बजाय कि ऑर्डनरी पीपल के। ऑर्डनरी पीपल बेचारे कौन होते थे? आम लोग। वो लोग तो अपना पैसा कमाने और अपने घर चलाने में उनकी ज़िंदगी बीत जाती थी। उनके लिए तो इतना कोई मैटर ही नहीं था कि उनकी लाइफ के बारे में कोई लिखे या वो किसी से लिखवाएं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही गई है। हिस्टोरियंस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड्स टूवर्ड फैमिली एंड किनशिप। हिस्टोरियंस ने भी एनालाइज किया है और इन्वेस्टिगेट किया है कि क्या एटीट्यूड्स था फैमिलीज़ का और किनशिप का। ठीक है, बंधुता का। दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, अब ये इम्पॉर्टेंट था क्यों? दे प्रोवाइड एन इंसाइट इन टू द पीपल्स थिंकिंग। अब इससे इनको एनालाइज करने से क्या होता था कि उस समय के लोगों की क्या सोच थी, वो क्या सोचते थे, उनके बारे में पता चलती थी ये इंफॉर्मेशन। इट इज़ लाइकली दैट सम ऑफ these ideas would have shaped in their action, just as actions may have led to the changes in attitude. अब इन आइडियाज से भी, उनके आइडियाज़ क्या होते थे, सोच क्या होते थे, उनसे पता चलता था कि क्या एक्शन वो करेंगे और उस एक्शन से क्या जो चेंजेस हैं वो एक्शन उनकी लाइफ में लेकर आते थे। ये बहुत आसानी से पता चल जाता है। नेक्स्ट है 2.2 द आइडल ऑफ पैट्रिलिनी। अब साइड में पिंक बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन दी गई है। पैट्रिलिनी का क्या मीनिंग बताया है सबसे पहले आपको। पैट्रिलिनी होता है आपका जो है पितृवंश। जैसे कि पितृवंश मतलब पिता के नाम से जो चलने वाला वंश होता है। जैसे पहले पिता का नाम आता है, पिता के जाने के बाद उसके सन का, उसके बाद ग्रैंड सन का, इस तरह से फैमिली का जो नाम है वो आगे बढ़ता है, उसे कहा गया है पैट्रिलिनी। ठीक है, सेकंड जो है डेफिनेशन वो दी गई है मैट्रिलिनी की। मैट्रिलिनी के अंदर क्या होता है, अपोजिट है इसका, जहाँ पर जो वंश है, वंश को किसके नाम से पहचाना जाता है? माँ के नाम से। ठीक है, तो उसे मैट्रिलिनी कहा गया है। तो यहाँ पे द आइडल ऑफ पैट्रिलिनी, जो पितृसत्तात्मक जो परिवार थे, पितृवंश जो होता था, पिता के नाम से चलने वाला वंश, उसका आइडल। कैन वी आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशन चेंज? क्या हम उन पॉइंट्स को की पहचान कर सकते हैं जब जो किनशिप रिलेशनशिप थे, जो रिलेशंस थे, उनमें बदलाव आए? एट वन लेवल, एक लेवल पर। द महाभारता इज़ अ स्टोरी अबाउट दिस। जो महाभारता है वो इसकी ही स्टोरी है, एक लेवल पर अगर हम देखें तो। ठीक है, इट डिस्क्राइब ए फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स। अब इसके अंदर इसमें क्या बताया गया महाभारता में? फ्यूड का मीनिंग क्या बताया है कि जब पुश्तैनी रंजिश हो जाती है आपस में। ठीक है, या फिर जो है नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, जो पावर थी, दो ग्रुप जो थे कजन्स के, कौरव और पांडव जो थे, उनके बीच में पावर को लेकर। ठीक है, ये उसके बारे में सारा जो रंजिश थी, इनका झगड़ा था, उसके बारे में ये सब बताया गया है। कौन कौन थे ये लोग? कौरवास और पांडवास। हु बिलोंग्स टू द सिंगल रूलर फैमिली। हालांकि ये जो है सिंगल रूलर फैमिली से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, दैट ऑफ द कुरुस थे ये लोग। ए लाइनेज डोमिनेटिंग ओवर ऑफ द वन जनपदा, जो कि एक ही जनपद पर शासन करते थे ये लोग। अल्टीमेटली द कन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल। हालांकि इनके बीच में जो रंजिश थी या जो कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हुआ एक लड़ाई के साथ। इन विच द पांडवा एमर्ज विक्टोरियस, जिसमें कि जो पांडव थे वो क्या हुआ, उनको जीत हासिल हुई। आफ्टर दैट पैट्रिलिनियन सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड। अब उसके बाद जो पैट्रिलिनियन जो सक्सेशन था, जो इनको सिंहासन चाहिए था, जो उत्तराधिकार था, वो प्राप्त इन्होंने किया पांडवों ने। वाइल पैट्रिलिनी हैड एग्जिस्टेड प्रायर टू कंपोजिशन ऑफ द एपिक। ये जो पैट्रिलिनी है, पितृवंश का जो उत्तराधिकार है, ये जो एपिक जब लिखा गया था ना, ये जो काव्य महाग्रंथ जब लिखा गया था, उससे पहले से ही पैट्रिलिनी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत पहले से। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारता रेनफोर्स द आइडिया दैट इट वॉज वैल्यूएबल अंडर पैट्रिलिनी। अब जो मेन आइडिया था महाभारता का, उसके अंदर
क्या बताया गया है, इसी आइडिया को, जो पेट्रोलिनी का जो आइडिया था उसी के बारे में डिटेल में बताया गया है। सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज, जो बेटा था वो क्लेम कर सकता था उन रिसोर्सेज की ऑफ देयर फादर व्हेन द लेटर डाइड, भाई जो फादर की डेथ हो गई है, जो उसके रिसोर्सेज थे उसको क्लेम कर सकता था। इसी आइडिया को जो महाभारत है उसके अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज, जो ज़्यादातर रूलिंग डायनेस्टीज थी 6th सेंचुरी BCE के ऑनवर्ड, क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम, उन्होंने इसी सिस्टम को फॉलो किया। ऑल्दो देयर वॉज वेरिएशन इन प्रैक्टिसेस, हालांकि उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उसमें बहुत सारी वेरिएशंस भी थी। सम टाइम देयर वर नो सन्स, अब कई बार क्या होता था, फैमिली में सन ही नहीं होता था, ठीक है, कोई बेटा नहीं होता था, तो उस समय फिर कौन उत्तराधिकार होगा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56। इन सम सिचुएशन, अब इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती थी, ब्रदर सक्सीडेड वन अनदर, एक के बाद जब दूसरा, मतलब कि अगर ऐसा हो जाता तो एक के जाने के बाद जो दूसरा भाई होता था वो उत्तराधिकारी हो जाता था। सम टाइम अदर कजन्स क्लेम द थ्रोन, अब कई बार क्या होता, दूसरे कजन्स जो होते थे वो भी जो किंग्समैन जो रिलेशनशिप होते थे उसमें जो थे, क्या मतलब कि क्लेम करते, सिंहासन पर अपना क्लेम शो करते थे। एंड इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस वुमन सच एज प्रभावती गुप्ता एक्सरसाइज्ड पावर, और कई बहुत ही एक्सेप्शनल केस जो हो जाता था किसी किसी केस में, प्रभावती जैसे कि वुमेन थी ये, तो वो भी पावर एक्सरसाइज करती थी। द कंसर्न विद पेट्रोलिनी वॉज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज, जो कंसर्न मतलब जुड़ा होना पेट्रोलिनी के साथ ये कोई यूनिक नहीं था रूलिंग फैमिलीज में, मतलब बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, कोई एक नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है पेट्रोलिनी वाली प्रथा जो है। इट इज़ एविडेंट इन मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेदा, अब इसके जो सबूत हमें मिलते हैं, जो हमारा रिचुअल टेक्स्ट है ऋग्वेदा, उसके अंदर भी इस बात के सबूत हमें मिलते हैं, उसके मंत्र जब पढ़े जाएं तो। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय वेल्दी मैन, अब ये भी पॉसिबल है कि जो एटीट्यूड था ये जो वेल्दी मैन थे उनके द्वारा शेयर किया जाता था। एंड दोज हु क्लेम्ड हाई स्टेटस, या फिर जो लोग जो हाई स्टेटस के लोग थे उनके अंदर ये पेट्रोलिनी का जो काम था, जो प्रथा थी वो थी, इनमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। कल हम नया टॉपिक करेंगे, इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।